आपके ऊपर लोड कम हो जाता है, आपको ज़्यादा बर्डन नहीं होता, ज़्यादा दिक्कतें नहीं आती। और वही बात बोले 12th के बोर्ड में, 11th में हमारे मार्क्स, यदि तुम जेई की तैयारी कर रहे हो, इसके लिए मैं आपको बिल्कुल जो सामान्य जो मैं आइडिया देता हूँ, उस आइडिया से आप चलोगे तो आप जेई की तैयारी कर पाओगे। अपने आप देखेंगे आपका लेवल इंक्रीज हो गया। जय हिंद बच्चों। 11th के साथ जेई की तैयारी किस प्रकार की जाए? सबसे पहले तो बेटा मैं आपको एक बात बता दूं कि जेई की तैयारी का सबसे बढ़िया, सबसे शुभ समय जो होता है, मतलब सही मुहूर्त जो होता है, वो 11th क्लास के जस्ट पहले 11th के साथ चालू होता है। बच्चे कुछ ख्याल ऐसा रखते हैं कि हम 12th के साथ जेई की तैयारी करेंगे, और 12th में जब आते हैं जेई की बैच ज्वाइन करते हैं तो बोले सर 11th का हमको नहीं आता है, 11th पूरा सपाट है, मतलब आप शुरू से बताना। हम बोल देते हैं ठीक है कि 11th के ये टॉपिक आपको कवर करना, मतलब थोड़ा सा हिंट दे दी जाती, लेकिन 11th 12th दोनों कवर करना होता है। कुछ बच्चे ऐसे भी सोचते हैं कि ड्रॉप लेने के बाद पूरा करेंगे, तो उनको साल भर में 11th और 12th पूरा करना होता है। और यहाँ पर आपके पास 11th क्लास का ऐसा समय है कि आपके पास पूरा 2 साल का शेड्यूल आपको मिल जाता है, जिसमें आप जेई की प्रॉपर तरीके से तैयारी कर पाएं और अपना 100% दे पाएं। आपके ऊपर लोड कम हो जाता है, आपको ज़्यादा बर्डन नहीं होता, ज़्यादा दिक्कतें नहीं आती, सफिशिएंट टाइम होता है, आप कवर कर सकते हैं। बीच में 11-12 के बीच में जो गैप होता है वो भी बड़े काम का होता है। मतलब अभी से लेकर तो 12th बोर्ड जब तक नहीं हो जाती, मतलब जेई मेंस की, उस समय मेंस और एडवांस की नहीं एग्जाम हो जाती, तब तक आपको जेई की तैयारी करना चाहिए। सबसे प्रॉपर समय 11th क्लास, 11th के साथ जेई की तैयारी की जानी चाहिए। क्यों? मैं आपको थोड़ी चीज बातें बताता हूं बेटा, कुछ बातें बताता हूं। मैं आपको एक बात बोलूं कि कम से कम आईआईटी जेई के बारे में 11th में जानकारी नहीं होती। हम जो 10th में पढ़ते हैं ना बेटा, 10th और 11th में बहुत बड़ा गैप है, खाई है समझ लो, इतना ज़्यादा वर्क बढ़ जाता है। 10th तक फाउंडेशन मतलब कोर्स है, इतना ज़्यादा नहीं होता। मैथ्स का लेवल, फिजिक्स, सभी सब्जेक्ट का लेवल बिल्कुल अलग बढ़ के हो जाता है, मतलब बहुत बड़ा गैप होता है। उसको गैप को आपको कवर करने के लिए 11th सबसे अच्छा तरीका होता है कि 11th में आप जेई की तैयारी करें। आप इस कंफ्यूजन से दूर हो जाएं कि 11th-12th अलग है और जेई में कुछ अलग है। बेटा सेम टू सेम वही 11th-12th का कोर्स जेई में आने वाला है, बस यही है कि उसको डेप्थ से स्टडी करना होती है। और वही बात बोले 12th के बोर्ड में, 11th में हमारे मार्क्स, यदि तुम जेई की तैयारी कर रहे हो तो 12th बोर्ड की तैयारी तो वैसे भी हो जाती है, क्योंकि वो तो उससे बहुत कम लेवल पर होता ना, तो आसानी से बोर्ड की भी तैयारी हो जाती है। देखो कम से कम तकरीबन 12 से 15 लाख बच्चे बैठते हैं बेटा एग्जाम देने, मतलब जो देखा गया है एवरेज 12 से 15 लाख हर साल एग्जाम में अपीयर होते हैं। और सिलेक्शन जो होता है जेई मतलब आईआईटी में, तो आईआईटी में तकरीबन 10 से 15,000 सीटें होती हैं, 15,000 सीटें होती हैं। और एनआईटीज जो ले लें आप, एनआईटीज आईआईआईटी ले लें, तो उसमें आपके तकरीबन 30-1,000 सीट और हो जाती है। मतलब आपको जो भी है आपका 30-40 हज़ार के अंदर आपको आना है, अच्छे कॉलेज में जाना है, बढ़िया। अब 30-40 हज़ार देखो जरा, 12 से 15 लाख में 30-40 हज़ार के बीच में आना है, मतलब कितना कंपटीशन है, इस बात को भूलना नहीं चाहिए। इससे आप मुंह नहीं फेर सकते, आपको मालूम तो होना चाहिए। हाँ ये जरूर है कि इतने बच्चे बैठते जरूर हैं, लेकिन ये देखा गया है कि तैयारी जो है वो 1 से 1.5 लाख ही करते हैं, 1 से 1.5 लाख ही करते हैं। और जो प्रॉपर तैयारी करते हैं, मैं उनको आपको बात बताऊं कि उनको अच्छा कॉलेज तो मिल ही जाता, क्योंकि बहुत सारे कॉलेज जैसे एनआईटी और इनके बाद भी अच्छे गवर्नमेंट कॉलेजेस होते हैं, वहां सिलेक्शन हो जाता है। लेकिन आप ये सोचो, आपने 1 साल मिस कर दिया, 11th का मिस कर दिया, और उसके बाद फिर आपने तैयारी शुरू करी, तो आप बहुत सारे लोगों से पीछे हो जाओगे या नहीं हो जाओगे? ऑब्वियस से हो जाओगे। जिन्होंने 11 से तैयारी की है वो बिल्कुल फ्रंट लाइन के खिलाड़ी हैं, तो आप भी फ्रंट लाइन के खिलाड़ी यदि आपको बनना है तो आपको 11 से जेई की तैयारी शुरू करना है। बोले 11th के साथ जेई की तैयारी कैसे की जाए, इसके लिए मैं आपको बिल्कुल जो सामान्य जो मैं आइडिया देता हूं, उस आइडिया से आप चलोगे तो आप जेई की तैयारी कर पाओगे। बेटा मैं आपको मैथ्स की बात करता हूं, मैथ्स की इसलिए बात करता हूं क्योंकि मैं मैथ्स पढ़ाता हूं, इसलिए मैथ्स के सब्जेक्ट की बात करूंगा, है ना, किस तरह से तैयारी करना चाहिए। देखो आपको है ना 3 लेवल के क्वेश्चन होते हैं, है ना, लेवल 1, 3 लेवल के क्वेश्चन होते हैं बेटा, 3 लेवल के क्वेश्चन होते हैं, 3 टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। पहला लेवल एनसीईआरटी। आप कोई भी सबसे पहले तो बढ़िया बैच ज्वाइन करो, सबसे बढ़िया बैच अर्जुना बैच आप ज्वाइन कर लेते हो 11th में तो सबसे बेहतरीन काम हो जाता है। लेवल 1 है एनसीईआरटी। सबसे पहले जो भी चैप्टर पढ़ो उसके एनसीईआरटी के क्वेश्चन सारे लगाओ,
बेसिक से प्रैक्टिस करो, टाइम आपके पास सफिशिएंट है, टाइम आपके पास सफिशिएंट है। जब आप एनसीईआरटी की तैयारी कर लो तो फिर लेवल 2 पर आओ, उसी सब्जेक्ट में जो आपने टॉपिक लिया, जैसे बेसिक मैथ्स लिया, पहले आपने असमीकाएं हल करी, टॉपिक्स आपको वहां मालूम पड़ेंगे। ट्रिग्नोमेट्री लिया, ट्रिग्नोमेट्री में आपने पहले एनसीईआरटी पूरा लगा लिया, बेसिक पहले बिल्कुल पक्का ठोक बजा के हो गया। अब उसी के साथ अच्छे क्रिटिकल थिंकिंग के क्वेश्चन, अब क्रिटिकल थिंकिंग, अब चूंकि आप यदि मान लो बेच ले लेते हो तो वहां पर आपको बिल्कुल मतलब जितना जितना पढ़ाया जाएगा ना, यदि वही होता जाता है ना, तो आपकी तैयारी हो जाती है। इस प्लेटफॉर्म से यदि आपने अर्जुना बैच ज्वाइन कर ली तो आपको हर वो बात बताई जाएगी जो आपको एडवांस तक आसानी से ले जा सकती है। इतना कंटेंट आपको यहां पर प्रोवाइड हो जाएगा। लेवल 2 में क्रिटिकल थिंकिंग के क्वेश्चंस और PYQs किसके? जेई मेंस के। जेई मेंस की तैयारी, ये होता है लेवल 2। एनसीईआरटी के बाद आप क्रिटिकल थिंकिंग और जेई, मतलब हर कंसेप्ट में साथ साथ चलना है। ऐसा नहीं कि पहले पूरी एनसीईआरटी साल भर उसमें निकाल दिया, नहीं, जो चैप्टर लिया, जैसे मैंने एग्जांपल दिया, ट्रिग्नोमेट्री ली, एनसीईआरटी सॉल्व कर लिया, फिर क्रिटिकल थिंकिंग और जेई वाले क्वेश्चंस, PYQs जो है आप उनकी प्रैक्टिस करो। अपने आप देखेंगे आपका लेवल इंक्रीज हो गया। जब ये हो जाए फिर लास्ट लेवल होता है, जिसके लिए आपको बाद में खूब टाइम मिलता है। जब आप इसमें परफेक्ट हो गए तो फिर होता है लेवल 3, जो मालूम है खुद पर ही डिपेंड करता है ज्यादातर, और लेवल 3 में जेई एडवांस आ जाता है। जेई एडवांस की तैयारी होती है, तो उसके बाद आप जेई एडवांस के मतलब अच्छे क्वेश्चंस जेई एडवांस में जैसे आए हैं, नए क्वेश्चंस भी होते हैं, पर ये सारे चीजें आपको तब आ पाती है जब आप यहां पर परफेक्ट हैं। यदि आप यहां पे मिस कर गए और आपने सोचा मैं सीधे जेई एडवांस के क्वेश्चन लगाता हूं, तो आपके पास एक ही बात बनी रहेगी कि सर आप समझाते हो, समझ तो जाओगे, पर खुद से क्वेश्चन नहीं बनते। खुद से क्वेश्चन यदि बनने लगे, ऐसा आप चाहते हो, तो आप इन 3 लेवल पर बराबर प्रॉपर वर्क करो। इसको आप बाद में लेना, ये ऑटोमेटिक होता है। ये वाला लेवल अपने आप बन जाता है, मास्टर आदमी अपने आप बन जाता है, पर पहले इन 2 लेवल पे उसको काम करना होता है। खासकर मालूम है इन सेकंड लेवल पर, फर्स्ट लेवल तो एनसीईआरटी तो अपन कर ही लेते हैं, इस लेवल पर जितनी मेहनत करोगे, जितनी डीपीपी सॉल्व करोगे, जितने क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, वही आपका लेवल इंक्रीज करेगा और आप जेई के लिए प्रिपेयर हो पाओगे। तो जेई के साथ यदि आप 11th के साथ जेई की तैयारी करना चाहते हो तो इन 3 लेवल पर काम करो, सिस्टमेटिक अभी से स्टडी करो। आप फ्रंट लाइन में रहोगे और आपके सिलेक्शन की ज्यादा पॉसिबिलिटीज होगी। तो यदि आप मेरी बात समझ गए हो तो बिल्कुल तुरंत इसी समय आप सोच लो कि आप 11th में आए और अभी से मुझे जेई की तैयारी करना है। सर ने बोला था कि यदि मैं अभी से तैयारी करूंगा तो मेरा सिलेक्शन आसान हो जाएगा। मैं आप सबको बहुत शुभकामनाएं देता हूं और अभी से आप तैयारी करोगे तो आपके सिलेक्शन से आपको कोई नहीं रोक सकता। थैंक यू ऑल, जय हिंद।